प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलर ट्रेंगल्स पर बेस्ड आइए क्वेश्चंस की हम सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in figure ABCD is a triangle right angled at A and AC perpendicular on side BD, so that first AB square equal to BC into BD, second part AD square equal to BD into CD, third part AC square equal to BC into DC। ये बच्चों प्रूव करना है। आइए हम देखते हैं। पहला पार्ट हम प्रूव करेंगे। इसमें देखते हैं ए बी, यानी ए से बी तक का ये लेंथ दिखाई पड़ रहा है इसमें। फिर बी सी यानी बी सी भी दिखाई पड़ रहा है, और बी डी यानी BD भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब हम बच्चों क्या करेंगे, और ये परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD एंड एंगल A इज द 90 डिग्री, है ना। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन in triangle ABD, ठीक है। यस सर। AC in which AC perpendicular BD and angle BAD इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। Yes, ये गिवन है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, सिमिलैरिटी मेथड से प्रूव करने के लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया होता है एंगल सिमिलैरिटी। यस सर। तीसरी क्राइटेरिया होती है साइड सिमिलैरिटी। चौथी क्राइटेरिया होती है, एक एंगल होता है, दोनों साइड तरफ जो है साइड होते हैं, यानी साइड एंगल साइड। इन्हीं 4 क्राइटेरिया से हम किसी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सी क्राइटेरिया लगेगी। तो इसे प्रूव करने के लिए बच्चों, इसमें दिखाई पड़ रहा है AB भी है, BC भी है, BD यानी BD भी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल BAC क्या लेंगे, प्रूफ। यहां पर प्रूफ करते हैं। पहला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAD। क्लियर बच्चों? यस सर। आइए चेक करते हैं। BAC यानी BAC और दूसरा है BAD। अगर देखा जाए तो एंगल B जो है बच्चों, दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहे हैं, कॉमन। क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं।
तो पहले हम लिख देंगे एंगल सी बी ए। क्या लिखेंगे? एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी बी ए इक्वल टू एंगल डी। क्या लिखेंगे? डी बी ए। इसको लिख देंगे डी बी ए। ठीक है। यहां पे इसका रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन। ये एंगल क्या है? कॉमन है। अब देखिए BAC में एंगल C 90 डिग्री का है और ट्रायंगल BAD में एंगल A 90 डिग्री का है। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या? BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAD। ये बच्चों कितने हैं? ईच 90 डिग्री। यस सर। क्या है? ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इधर बना लेंगे और एक ट्रायंगल इधर बना लेंगे। समझ में आया? यस सर। यहां पर सिमिलर की साइन लिख देंगे। अब यहां पे चेक कीजिए, एंगल बी जो है एंगल बी के इक्वल है। तो यहां पर एंगल पहली पोजीशन पे बी लिखेंगे। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रायंगल। यहां पर भी क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। अब एंगल सी का क्रॉसपोंडिंग एंगल ए है, एंगल बी का क्रॉसपोंडिंग एंगल बी, ये तो कॉमन ही था, है ना। फिर इसके बाद एंगल सी का क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है? ए है। यानी सी को हम सेकंड पोजीशन पर लिखेंगे। यहां पर भी ए को हम सेकंड पोजीशन पर लिखेंगे। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए इसमें BC हो गया। अब क्या लिख देंगे? ए। अब इसमें क्या बच रहा है? बी। इस देखिए BA लिख दिया गया। अब क्या बच रहा है? डी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों। किससे? बाई एंगल सिमिलरिटी। SIMILARITY, है ना। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो अब हम बच्चों इसके रेशियो दिखा सकते हैं, है ना। यस सर। इंप्लाइज दैट BC लिखेंगे, BC बाई क्या होगा? BA। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी प्रकार CA लिखेंगे तो CA बाई क्या हो जाएगा बच्चों? पहले देखो BC लिखा, BC बाई BA लिख दिया। ठीक है। फिर CA लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? अपॉन AD। क्लियर? यस सर। फिर इसके बाद BC यानी BA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? BA। तो इसमें क्या लिखेंगे? BD। तो BA अपॉन BD। क्लियर? यस सर। इस बच्चों इसको हम रेशियो कैसे लिख सकते हैं? Therefore सिंस अभी हमने सिमिलर प्रूफ किया था ना, ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल BAD। इसलिए हमने इसको लिखा। ये बच्चों हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट। और ये क्या है? सेकंड पार्ट। और ये क्या है? थर्ड पार्ट, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है? AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। अब AB ढूंढिए किसमें है। देखिए AB जो है फर्स्ट पार्ट में है और AB जो है थर्ड पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। लेट फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट we get। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो BC यहां पे हमने बच्चों लिखा BC, यहां पे लिखा BA।
इक्वल टू थर्ड पार्ट है बी ए इंटू बी डी, यही तो है। यस सर। अब इसमें बच्चों हम क्या कर देंगे, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, है ना? यस सर। बी सी इंटू बी डी, क्लियर? अब sir. ऑर्डर में लिख देते हैं। ए बी लिखा था तो ए बी लिख देंगे, है ना? क्योंकि हम किसी साइड को लिख सकते हैं। हम भाई बी ए लिख रहे हैं तो ए बी लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Hence proved। Hence proved। इसको नोट कीजिए। यस सर। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है? एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो गिवन तो यही रहेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्रूव एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है बच्चों? यस सर। अब इसको हम प्रूव करते हैं। हम सब मिलकर इसको प्रूव करते हैं। अब इसमें देखते हैं तो एडी बच्चों ये है, और बीडी यहां से यहां तक है, और सीडी, यानी कहने का मतलब ध्यान से सी डी क्या शामिल हो रहा है? सी डी और बी डी ये, और ए डी यानी ये। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये ट्रेंगल लेंगे और होल ट्रेंगल लेंगे। समझ में आया? यस सर। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल डी सी ए and triangle BAD। ठीक है बच्चों? यस सर। इसमें भी ध्यान दीजिए। आइए चेक करते हैं। BAD होल ट्रेंगल हो गया BAD, और DCA। इसका मतलब दोनों में अगर देखा जाए तो एंगल डी क्या आ रहा है बच्चों? दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम इसको पहले लिख देते हैं, है ना? यस सर। या हम इसको भी लिख सकते हैं। पहले इसको हम लिख दें DCA। यहां देखिए DCA ये 90 डिग्री का, तो BAD ये भी 90 डिग्री का है कि नहीं है? यस सर। तो पहले ट्रेंगल DCA में तो लिखेंगे DCA इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? यस सर। अब CDA दूसरा एंगल CDA इक्वल टू एंगल किसके है? BDA। ये क्या है बच्चों? कॉमन COMMOM। ये दोनों ट्रेंगल्स में क्या है? कॉमन है। क्या है बच्चों?
कॉमन। ये दोनों ट्रेंगल्स में कॉमन हो गए, तो ट्रेंगल हमारे अब दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किससे? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पर एक ट्रेंगल बनाएंगे, यहां पे सिमिलर की साइन बनाएंगे, यहां पर एक ट्रेंगल बनाएंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? यस सर। एंगल सी यानी सी एंगल, सी एंगल का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या है? ए है। ये सी पहली पोजीशन पर, तो ए भी हमने क्या रखा बच्चों? पहली पोजीशन पर। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर इसके बाद डी है, एंगल डी है, तो इसमें भी एंगल क्या है? डी है। अब इसमें कौन सा बच रहा है? सी डी। सी डी लिख लिए, अब क्या बच रहा है इसमें? ए लिख देंगे। और इसमें एडी हमने लिख लिया, एडी। एडी लिखा था, क्या बचा है? बी। यही तो है, दोनों ट्रायंगल सब क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इससे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। यस आई एम आई एल ए आर आई टी वाई। समझ में आया? यस सर। अब इसमें हम रेशियो दिखा सकते हैं, यानी क्रॉसपाउंडिंग साइड्स हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए CD लिखा, CD लिखेंगे तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? AD। अब इक्वल टू इसमें DA, DA का क्रॉसपाउंडिंग साइड, CD का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है बच्चों? AD। DA का क्रॉसपाउंडिंग साइड DB। क्लियर? यस सर। अब CA का क्रॉसपाउंडिंग साइड AB। AB। इसको बच्चों हमने कहां से लिखा? सिंस ट्रायंगल CDA सिमिलर कर दिया है ट्रायंगल्स ADB। क्लियर? यस सर। अब ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये हमारा क्या है? थर्ड पार्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें चेक करो, AD इसमें भी है, AD इसमें भी है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम लेंगे। क्या लेंगे? लेट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट we get CD by AD। इसका भी ऑर्डर हम AD लिख सकते हैं, AD है ना, बाई DB। क्लियर बच्चों? यस सर। बाकी हम यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे बच्चों? बाई क्रॉस बाई क्रॉस प्रोडक्ट, PRODUCT। वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू DB। CD इंटू DB है ना? यस सर। DB क्या प्रूव करना था? यही, उसमें कोई फर्क नहीं। AD स्क्वायर लिख दो, पहले BD लिख दो, BD लिखा है तो BD लिख दो। यहां पे ऑर्डर में कर देते हैं, BD इंटू CD, BD इंटू AB। हाँ, AD स्क्वायर क्या है? BD इंटू CD है ना, सेकंड पोर्शन था CD। हैंस प्रूव्ड है ना? यस सर। यहां लिख देंगे अब हैंस प्रूव्ड।
समझ में आया? यस सर। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, BC इंटू DC। समझ में आया? इसको चेक करते हैं। यानी अभी तक तो साइड वाले आ रहे थे, अब AC आ रहा है, ठीक है। फिर BC है और DC है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब हम इसमें दोनों ट्रेंगल्स लेंगे। क्या लेंगे? दोनों ट्रेंगल्स। टू प्रूव AC स्क्वायर, ये थर्ड पोर्शन है, AC स्क्वायर BC इंटू DC, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों? यस सर। तो इसको प्रूव करने से पहले लेते हैं, पहले चेक करते हैं बच्चों। एंगल देखिए यहां पर, एंगल BAD कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल्स में BCD यानी एंगल C भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इस ट्रायंगल्स में यानी ट्रायंगल्स DCA में एंगल C और एंगल A कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है? यस सर। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ट्रायंगल ले लें BAC में, एंगल C जो है 90 डिग्री का ऑलरेडी है, तो एंगल B और एंगल BAC का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसी प्रकार सेम वे, इसी प्रकार एंगल C, इस ट्रायंगल ACD में एंगल C जो है हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यानी ये एंगल और ये एंगल, समझ में आया? इन Yes. दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री, है ना? और ये एंगल और ये एंगल, इसका सम कितना होगा? 90 डिग्री का। तो पहले हम इसको लिखते हैं BAD। क्या निकालेंगे? BAD इक्वल टू कितने डिग्री का है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये 90 डिग्री का है। अब BAD में दो एंगल इसमें क्या है? इंक्लूड है। तो पहला क्या है? BAC प्लस एंगल, दूसरा इंक्लूड क्या है? DAC इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, ठीक है? यस सर। BAC इंप्लाइज दैट, इसमें अगर देखा जाए BAC हमने लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया? BAC। तो इसमें ऑलरेडी BCA कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ये गिवन है। तो एंगल B क्या हो जाएगा? एंगल B हमने यहां पे लिखा एंगल B और एंगल BAC, इसका सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल DAC में एंगल कौन सा एंगल? DCA, यानी DCA
ये कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है ना। Yes, तो sir. कहने का मतलब एंगल डी और एंगल डी ए सी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. एंगल डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों इक्वेशंस का हम बच्चों क्या कर देंगे? कंपेयर करा देंगे। क्या करा देंगे? कंपेयर। तो यहां आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्लियर? Yes, sir. इक्वेशन फर्स्ट है हमारा एंगल बी ए सी, यहां पर लिख लेते हैं बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन क्या है? एंगल बी प्लस बी ए सी, एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अब देखिए बी ए सी से बी ए सी क्या हो गया बच्चों? Cancelled out. कैंसिल्ड आउट। तो हमें एक रिजल्ट मिला ये कि एंगल डी ए सी जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। इस इक्वेशन का नाम दे दिया हमने के। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. अब इसके बाद कंपेयर करा देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम, यहां पे कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट क्या है? बी ए सी लिख देते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड क्या है? एंगल डी प्लस डी ए सी, एंगल डी प्लस डी ए सी, एंगल डी ए सी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखिए DAC से DAC कैंसिल्ड आउट। क्या बचा बच्चों? एंगल BAC इक्वल टू एंगल D। समझ में आया? Yes, sir. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर यानी हमने दो रिजल्ट जनरेट किया। DAC यानी DAC जो है एंगल बी के इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है? DAC एंगल बी के इक्वल आ गया और BAC एंगल डी के इक्वल आ गया। समझ में आया? Yes, sir. अब हम सिमिलरिटी यूज करेंगे इन दो कंडीशन से। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हमने दो रिजल्ट जनरेट किए है ना? DAC इक्वल टू एंगल बी और BAC इक्वल टू एंगल डी। प्रिय बच्चों, अब हम ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल BAC। क्या लिया? एक ट्रेंगल BAC
एंड ट्रेंगल DAC। सर एक मिनट। DA प्रिय बच्चों, हम ट्रेंगल लेंगे BAC एंड DAC, ठीक है। वी है, इन ट्रेंगल में देखते हैं क्या है। वी है, हम पाएंगे यहां पे हमने रिजल्ट निकाला था पहले ट्रेंगल्स का BAC, पहले ट्रेंगल BAC, पहले यानी BAC किसके इक्वल है? एंगल D के, दूसरे ट्रेंगल्स के। समझ में आ रहा है? यस सर। और इस ट्रेंगल्स का एंगल B यानी BAC चल रहे थे। क्या चल रहे थे? DAC। यानी B, ये है बच्चों B, ये है A, ये है C। समझ में आया? यस सर। यानी BAC जो है किसके इक्वल है? एंगल D के है। Yes, और sir. इस ट्रेंगल BAC लिए थे, इस ट्रेंगल्स का एंगल B, एंगल B किसके इक्वल है? एंगल DAC, है ना। यहां पे लिख देंगे एंगल DAC। समझ में आया? यस सर। इसका हमने ये लिखेंगे फ्रॉम के, अभी हमने प्रूफ किया था ऊपर, फ्रॉम के। इसको हमने कहां से लिखा है बच्चों? फ्रॉम के। उल्टा लिख दिए क्या? ये फ्रॉम एल से आया है। कहां से आया है? फ्रॉम एल, है ना। देख लीजिए BAC इक्वल टू एंगल D, और ये रिजल्ट हमारा एंगल B जो है DAC की जो आया है, ये फ्रॉम के। क्लियर बच्चों? यस सर। अब दोनों ट्रेंगल्स में देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इस ट्रेंगल्स में ये भी एंगल 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। अब देखिए इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? ऑर्डर। ऑर्डर में लिखोगे तभी आएगा, तभी प्रूफ होगा। यहां पे सिमिलर की साइन बना देते हैं, ठीक। अब चलिए इसका A ले रहे हैं, एंगल A ले रहे हैं बच्चों, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? D लेंगे सेकंड ट्रेंगल्स में। क्लियर? यस सर। फर्स्ट ट्रेंगल्स का एंगल B लेंगे, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है? A। यही बन रहा है एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A। एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C, यानी C इज द ऑलरेडी कॉमन। तो अब देखिए यहां पर AB हमने लिख लिया, AB लिख लिया। अब क्या बच रहा है? C, तो C इस नंबर पर आ जाएगा। इसमें देखिए D और A लिख लिया, तो C जो है थर्ड नंबर पे आ जाएगा। समझ में आया? तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए बच्चों? सिमिलर हो गए। तो यहां आप लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, SIMILARITY, एंगल सिमिलरिटी। तो अब हम इसमें रेशियो दिखा सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट AB बाई DA, AB बाई DA। समझ में आ रहा है? Yes, sir. BC बाई AC। अगले स्टेप में AC हैं? एक मिनट, कहीं गलत तो नहीं हो गया? BCA DCA ABC DAC। एक मिनट, AB बाई DA इक्वल टू BC बाई AC होगी। समझ में आ रहा है बच्चों?
तो AC यानी AC इसका लेंगे फर्स्ट एंगल्स का, AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? DC। क्या होगा बच्चों? DC। समझ में आया? यस सर। ये सब करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों? DA। BC का करस्पॉन्डिंग साइड AC और AC का करस्पॉन्डिंग साइड DC। समझ में आया? तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें लिखेंगे लेट, हमें क्या प्रूव करना? AC स्क्वायर। अब AC सेकंड में भी है और थर्ड पार्ट में है, यहां पर लिख लेंगे लेट सेकंड, यहां पर लिख देते हैं बच्चों, इतने में सॉल्व कर देंगे। यहां पे लिखेंगे लेट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। वी गेट क्लियर? यस सर। यानी BC बाई AC इक्वल टू AC बाई DC। समझ में आया? अब इसमें क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? क्रॉस बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। तो AC स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर BC इंटू BC इंटू BC। समझ में आया? यस सर। हैंस प्रूव क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दे बच्चों। यस सर। समझ में? इन ट्रेंगल PQR, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर एंड M is a point on side PR such that QM perpendicular side PR prove that QM स्क्वायर इक्वल टू PM इंटू MR। ठीक है बच्चों? यस सर। इसी टाइप का क्वेश्चंस इससे पहले अभी हमने सॉल्व किया था, इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहले बच्चों हम क्या लिख लेंगे? गिवन SOLUTION। इसमें जो गिवन है पहले गिवन लिख लो, GIVEN गिवन। पहली कंडीशन तो ये गिवन है कि PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। ठीक है, ये है गिवन। एंड QM परपेंडिकुलर टू PR। ये क्या है बच्चों? गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है QM स्क्वायर इक्वल टू PM इंटू MR। ये बच्चों क्या करना है? प्रूव करना है। समझ में आया? यस सर। आइए प्रूव करते हैं। PROOF, तो हम पहले लिखेंगे ये PR स्क्वायर माइनस
पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब इसका ट्रांसफर कर देते हैं तो इम्प्लाइज दैट पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड आएगा तो, है ना? यस सर। इसको देखने से क्या लगा आपको? अब देखिए सबसे लार्जेस्ट साइड पी आर है और दो रिमाइनिंग साइड क्यू आर और क्यू पी का स्क्वायर, यही तो है। Yes, sir. यानी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमाइनिंग साइड क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये एंगल जो है कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि आपने तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर स्क्वायर जो है, पी आर साइड जो है हमारा क्या है? सबसे लार्जेस्ट साइड है, यानी ये हाइपोटेन्यूज है। क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और क्यू आर जो है हमारी क्या है? बेस है। पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल पी क्यू आर, यानी एंगल क्यू कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का, ठीक है। Yes, यहां sir. लिखेंगे बाई कन्वर्ज सी ओ एन वी ई आर एस ई, बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पी वाई टी टी एच ए, पाइथागोरस जी ओ आर ए एस, बाई पाइथागोरस थ्योरम टी एच ई ओ आर ई एस। समझ में आया? यस सर। तो एंगल पी क्यू आर बच्चों कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। समझ में आया? यस सर। और क्यूएम, क्यूएम जो है परपेंडिकुलर है पी आर के, यही गिवन है। यहां पर लिख देते हैं एंड क्यूएम, क्यूएम जो है बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर पी आर। समझ में आया? यस सर। अब इसको हम बच्चों नेमिंग कर लेते हैं। ये एंगल 1 और इस एंगल का नाम दे देते हैं 2। समझ में आ रहा है? यस सर। ये एंगल हमारा R जो है 3, इसको लेट कर लेते हैं। और एंगल Q यानी ये वाला एंगल, इस एंगल्स को हम 5 लेट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। और इस एंगल्स का नाम दे देते हैं एंगल 4। क्लियर? यस सर। पहली बात देखिए, अब हम लेते हैं ट्रेंगल पी क्यू आर। इन ट्रेंगल पी क्यू आर, इन ट्रेंगल पी क्यू आर, है ना? तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। इसको हमने डिवाइड कर दिया है किसमें? एंगल 1 इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। हमने क्या लिया है? पी क्यू आर, है ना? एक मिनट। पी क्यू आर 90 डिग्री का है, ये तो क्लियर है। इसको हम क्यों लिख रहे हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय बच्चों, एक पॉइंट और लिख देते हैं। एंगल 1, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और ये कितने डिग्री के हैं बच्चों? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के है ना? यस सर। अब हम लेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर, इन ट्रेंगल पी क्यू आर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा?
90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। यस सर। अब अगर हम इसमें से एंगल 4 निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 3, ये हुआ। इसका नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? यस सर। अब हम लेंगे ट्रेंगल QMR, QMR इन ट्रेंगल QMR एंगल 3 और एंगल 5 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सॉरी, एंगल 3 और एंगल 5 का सम कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। एंगल 3 और एंगल 5 का सम कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 90 डिग्री। यही तो हुआ। अब इसमें एंगल 5 निकाल लें। एंगल 5 क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल 3। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। समझ में आया? यस सर। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से हम दो रिजल्ट जनरेट करेंगे। यहां से लगा दे रहे हैं, है ना बच्चों? यस सर। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल 3, 90 डिग्री माइनस एंगल 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, यहां लिख दिया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर? यस सर। अब हम लेंगे नाउ इन ट्रेंगल PMQ। हमने क्या लिया, PMQ एंड ट्रेंगल QMR। समझ में आया? यस सर। तो इसमें एंगल 4 जो है, एंगल 4 इक्वल टू हमने दिखा दिया एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, हैं प्रूव्ड एबव, PROVED, प्रूव्ड एबव। अभी हमने प्रूव किया, यहां किया नहीं किया? यस सर। अब दूसरी कंडीशन दिखा देंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना? यस सर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दिखा देंगे ईच 90 डिग्री, ये ईच 90 डिग्री। ठीक है? Yes, तो sir. दोनों ट्रेंगल सब क्या हो गए, सिमिलर। यहां पर लिख देंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, SIMILARITY, बाई एंगल सिमिलरिटी है क्राइटेरियन, CRATERION। तो ट्रेंगल PMQ सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल इसके QMR। समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, अब लिखेंगे, इसमें रेशियो दिखा सकते हैं। तो रेशियो दिखाएंगे PM साइड का PM का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा बच्चों, QM। PM का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा, QM। समझ में आ रहा है? यस सर। और MQ का क्रॉसपाउंडिंग साइड MR। और PQ का क्रॉसपाउंडिंग साइड QR।
यहां आप लिखेंगे पी क्यू का क्रॉसपोंडिंग साइड क्यू आर। समझ में आया इतना? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लें, इसको सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तो क्या आ गया? ध्यान से देखिए, हमें क्या लाना था? क्यू एम स्क्वायर। क्यू एम किसमें आ रहा? क्यू एम है ना। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट है, और ये क्या है? थर्ड पार्ट। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। इधर मिटा देते हैं बच्चों, ये गिवन वाला मिटा देते हैं, प्रूफ वाला चल, ये तो गिवन ही था। बाकी बच्चों यहाँ पे देखिए, है ना। यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वी गेट। तो पीएम ऑर्डर में लिख लेते हैं, पीएम बाई क्यूएम, इसको भी कर देते हैं क्यूएम अपॉन क्यूएम अपॉन एम आर। implies that बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। समझ में आया बच्चों? यस सर। हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया, है ना। पूरा सलूशन है, ठीक। यहीं पे थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको हम प्रूफ में यहीं पे फिर से लिख देते हैं। यही तो छूटा था हमारा, यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये गिवन था, है ना। फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिए थे। ये पूरा कंप्लीट सलूशन है। समझ में आया? यस सर। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, आगे सिमिलर ट्रायंगल्स पर वीडियो जारी रहेंगे, जब तक कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाता। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।